बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस, चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 9 चूंकि मुकम्मल हो गया था, तो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस लेसन नंबर 8 हमने स्टार्ट करना है। उसकी टेक्स्ट, सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स और फिर एंड पे उसके क्वेश्चन आंसर जैसे हम पहले करते होते हैं। तो चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस के अंदर बेसिकली जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जो हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है, वो ये कि चाइना जो है वो कम इनटू एग्जिस्टेंस, मार्ज़ वजूद में आने के बाद शुरू में उसके हालात कैसे थे और जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मगरबी ममालिक हैं, उनका टुवर्ड्स चाइना रवैया कैसा था, वो चाइना को किस निगाह से देखते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे चाइना ने ख़ुद को बदला, हालात बदले, फिर समाजी तौर पे, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, हर लिहाज से फिर चाइना ने अपने आप को जब बनवाया तो फिर लोगों का उसकी तरफ रवैया कैसा था, बिहेवियर कैसा था, और ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक के रवैयों के अंदर फिर कैसे कैसे तब्दीली आई। और इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि ये जो नेशंस होती हैं, कौमें होती हैं, वो कैसे तरक्की करती हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं जिनको अडॉप्ट करके, जिनके ऊपर एक्ट अपॉन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं। तो इससे ये चीज़ें भी हमें सीखने को मिलेंगी और फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या हम लोग पीछे क्यों हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी हैबिट्स नहीं हैं। अगर उन हैबिट्स को हम अपने अंदर लेके आएँ तो हम भी बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं बहुत सारे ममालिक से। तो चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस, चाइना का तरक्की का जो सफ़र है, इसको आज हमने इसकी टेक्स्ट स्टार्ट करनी है। फॉर 22 years China lay forgotten and even confused with a small island, one of its provinces, and the flexible Chinese bamboo curtain was countered by a western curtain of rigid disregarded। ये बम्बो कर्टन मगरबी ममालिक का रवैया चाइना के लिए, मगरबी ममालिक का रवैया चाइना के लिए, रिजिड, तंग नजरी, अच्छा जी, 22 years, 22 साल तक तो चाइना को भुला दिया गया। चाइना को कोई समझने वाला, देखने वाला ही नहीं था। और हत्ता कि जो मगरबी ममालिक का उसकी तरफ जो तंग नज़री वाला रवैया था वो ऐसा था, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो रवैया था वो ऐसा था कि इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, इसको अच्छा, चाइना का ये जो एरिया था, इलाका था, इसको अच्छा कंसीडर ही नहीं किया जाता था, इसको अच्छा समझा ही नहीं जाता था। फिर क्या हुआ? देन सडनली दैट 1/4 ऑफ मैनकाइंड, फिर दुनिया का चौथाई आबादी वाला ये जो इलाका था, इनक्लोज्ड इन द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, वाज ब्रॉट आउट ऑफ द मेमोरी एटिक विद अ लाउड बैंग। बैंग, धमाका, जोरदार धमाका। फिर ऐसे हुआ कि अचानक ये दुनिया का चौथाई आबादी रखने वाला ये जो मुल्क था, ये इसने अपने आप को दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क मनवाया और यकदम ये लोगों की नेहा खाना, याददाश्त का नेहा खाना। फिर अचानक से ये लोगों की याददाश्त का नेहा खाना जो था, उसमें से यकदम ये बाहर आया एक जोरदार धमाके की सूरत में। यानी वो यहाँ पे राइटर कहना ये चाहता है कि वो चाइना के लोग, जिसको लोगों ने भुला रखा था, अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त के आखिरी किसी खाने में, किसी गड्ढे के अंदर खोया हुआ था, डुबोया हुआ था, फिर अचानक से वो उभर के सामने आया, याददाश्त के फ्रंट पे आया। द चाइनीज मे हैव इंट्रोड्यूस्ड द स्माइल पॉलिसी, और चाइनीज ने सबसे पहले ये हो सकता है जी कि उन्होंने स्माइल पॉलिसी अपनाई हो कि लोगों की तरफ
खुश दिली से, खुश फहमी से, खुश दिली से, खुश मिजाजी के साथ मिलना है लोगों को। बट द ऑक्सीडेंटल मगरबी ममालिक, लेकिन फिर यकीनन मगरबी जो ममालिक थे, लॉन्च द वार्म हग, फिर उन्होंने वार्म हग, खुश दिली से गले लगाना, फिर उन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ, मगरबी ममालिक जो थे इन्होंने स्माइल पॉलिसी अपनाई, और फिर मगरबी ममालिक जो थे उन्होंने खुश दिली से फिर इसे गले लगाना शुरू किया। यानी कि फिर इसके साथ समाजी ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात उन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिए। और इसको, ये जो चाइना का इलाका था, चाइना के लोग थे, चाइना ये जो मुल्क है, इसको फिर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी, और लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि भाई वाकई चाइना जो है ये भी एक मुल्क है और इसकी एक हैसियत है और ये एग्जिस्ट करता है। और चाइना ने फिर इसी दौरान इतनी तरक्की की, इतनी मेहनत की, हर शोबे के अंदर, तालीम के अंदर, कॉमर्स के अंदर, ट्रेड के अंदर, सियासत के अंदर, समाजत के अंदर, फॉरेन पॉलिसीज उनकी ऐसी थी। उसकी बिना पे फिर हुआ क्या, फिर लोगों का रवैया ऐसा बदला कि यकदम से पूरे का पूरा माहौल ही चेंज हो गया। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स टू पैकिंग, उनके पैकिंग की तरफ आने वाले, पैकिंग जो उनका प्रोविंस है उसकी तरफ आने वाले जो विजिटर्स होते हैं, जो मिलने के लिए आते हैं, ऑफिशियल्स, परफॉर्मिंग अ डिवोटी काशी पिलग्रिमेज, जायरीन आने वाले, विजिट करने वाले, इज नाउ मोर नंबरस, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, देन द बटालियंस ऑफ ट्रेडर्स, कि फिर वहां पे जो तिजारत करने की गर्ज से लोग आते हैं, who go twice yearly to the traditional Canton Fair, ट्रेडिशनल कैंटन फेयर, वहां पे साल में 2 मरतबा जो उनका एक मेला लगता है, ट्रेडिशनल कैंटन फेयर, जिसके अंदर तमाम पूरी दुनिया से आए हुए लोग शिरकत करते हैं, और फिर उसके बाद वो वहां पे अपने मामलात अपने अपने लेवल के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके दरमियान एग्रीमेंट्स होते हैं, मुआहदे होते हैं। फिर उन मुआहदों के तहत चाइना दूसरे मुल्कों के साथ लेन देन करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तिजारत करता है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज को एक्सचेंज करता है, जो समाजी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रेडिशनल कैंटन फेयर के अंदर इनकी तय पाती हैं, और लोग साल में 2 मरतबा इतने ज़्यादा वहाँ पे विजिट करते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी अब इंट्रोडक्शन के अंदर पहले पैराग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि चाइना जो है वो उसने अपना लोहा मनवाया है, उसने तमाम शोबाजात के अंदर, तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे उन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर उसने अपने आप को मनवाया है। 73 ईयर्स ओल्ड चाओ एन लाई, उनका जो लीडर है चाओ एन लाई, विल एंड अप डिसलोकेटिंग। डिसलोकेट होता है हड्डी का टूट जाना, डिसलोकेटिंग। हिज राइट हैंड इफ ही गोज ऑन शेकिंग इट एट द प्रेजेंट रेट विद डेलीगेशंस वफूद running into hundreds of people at a time, and eyes blinded by the constant flashing of the official souvenir photographer, याददाश्त के लिए जो फोटो बनाए जाते हैं। 73 years old Chow Enlai will end up dislocating his right hand. वो ये बताना चाहता है राइटर हमें कि उनका जो 73 साला बूढ़ा उनका जो लीडर है चाओ एन लाई है, उसके राइट हैंड की जो हड्डी है वो टूट सकती है, वो डिसलोकेट हो सकती है इफ ही गोज ऑन शेकिंग एट, अगर वो हाथ मिलाता रहे एट द प्रेजेंट रेट विद द डेलीगेशन। वहाँ पे जो वफूद मिलने के लिए आते हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया से तिजारत की गर्ज से, सियासत की गर्ज से, लेन देन की गर्ज से, दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शुबाजात से जितने भी लोग हैं जो कि वहाँ पे आते हैं, अगर वो उन सब को हाथ मिलाना शुरू कर दे तो उसके हाथ की हड्डी टूट सकती है। यानी इसका मतलब ये हुआ
कि पूरी दुनिया के लोग चाइना के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और चाइना के पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है कि वो सबको डील कर सके, सबको मिला सके। इट मीन्स कि चाइना की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, इतनी ज़्यादा उसके साथ लोग अपने रवाबित कायम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना से लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोग चाइना की इकोनॉमी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोग चाइना की पॉलिटिक्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोग चाइना की सोसाइटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोग चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, जो ख़ास तौर पे जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे लोग चाइना की जो इकोनॉमी है उसके साथ लेन देन करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुआहदे दस्तखत करके, उसके साथ अच्छे रवाबित कायम करके उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं और उसको बेनिफिट देना भी चाहते हैं, उसको बेनिफिट लेना भी चाहते हैं। और ख़ास तौर पे चाइना की जो हर आए रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ जाती है, हर रोज़ पता चलता है कि चाइना कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो दुनिया उससे इम्प्रेस होके, दुनिया उससे मुतासिर होके, उसके साथ इंटरेक्शन करके, उसके साथ रवाबित अच्छे कायम करके उसको फ़ायदा देना भी चाहते हैं, उससे फ़ायदा लेना भी चाहते हैं। तो इसलिए ये जो डेलीगेशन हैं, वफूद हैं, ये वफूद जो लोगों का जो एक हजूम जो मुसलसल आता रहता है वहाँ पे, अगर उसको चाइना का जो लीडर है चाउ एन लाई वो हाथ मिलाना शुरू कर दे तो उसके तो हाथ की हड्डी टूट सकती है, यानी ये इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। उसके बाद His eyes blinded by the constant flashing of the official souvenir photographer। और फिर वहाँ पे जो लोग आते हैं मिलने के लिए, तो फिर उसको मेमोरी में महफूज करने के लिए जो फोटो बनाए जाते हैं, जो तस्वीरें बनाई जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेमोरी। तो फिर क्या होता है कि वो कहता है कि जी जो कैमरे की लाइट्स होती हैं, जो फ्लैश लाइट्स होते हैं, पिक बनाते हुए, तस्वीरें बनाते हुए, मूवी बनाते हुए, वो जो लाइट्स आंखों के अंदर पड़ती हैं, चेहरे पे पड़ती हैं, तो वो जो बूढ़ा आदमी है चाउ एन लाई, उसकी तो आंखें, हिज आइज ब्लाइंडेड, तो उसकी तो आंखें जो है वो धुंधला जाएंगी, अंधी हो जाएंगी, उसकी आईसाइट वीक हो जाएगी। कैमरे की मुसलसल लाइट्स के आंखों में पड़ने से उसकी जो मेमोरी है, सॉरी, उसकी जो आइज़ हैं वो लॉस्ट हो सकती हैं, वो ख़राब हो सकती हैं और उसके हाथ की हड्डी डिसलोकेट हो सकती है। अब ये जो दो एग्जांपल दी गई हैं, आंखों के धुंधला जाने की एग्जांपल और हाथ के हड्डी के डिसलोकेट होने की एग्जांपल, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया किस नज़र से चाइना को देख रही है और कितना ज़्यादा स्पीड के साथ चाइना की तरफ बढ़ रही है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है वो ये बताती हैं कि चाइना ने अपना लोहा मनवाया है और चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है। अब टेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, इसी पैराग्राफ से आगे। अब हम इसके जो मीनिंग्स हैं वो आप लिख लीजिएगा, ट्रांसलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको गौर से सुनना ज़रूर है। अब उसके बाद इसमें से इस पैराग्राफ में से जो सिनोनिम्स निकले हैं 7-8 उनको ज़रा नोट कर लें। पहला है जी फ्लेक्सिबल, बेंडेबल, इलास्टिक, मोल्डेबल। अच्छा बेटे, उसके बाद है काउंटर, काउंटर, अपोज, रेजिस्ट, डिस्प्यूट। रिजिड, फिक्स्ड, फिर्म, स्ट्रिक्ट। एटिक, चैम्बर, स्टोर रूम, सेलर। उसके बाद है जी बैंग, एक्सप्लोसिव नॉइस, बर्स्ट, बूम। उसके बाद है जी ऑक्सीडेंटल, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ऑक्सीडेंटल यूज होता है। हग, इम्ब्रेस, होल्ड, क्लैस्प। तो ये इसकी लिस्ट जैसे आप बनाते होते हैं, आज से चैप्टर नंबर 8 की लिस्ट का आपने स्टार्ट कर देना है सिनोनिम्स का। ये लिस्ट ऐसे ही साथ साथ आपने चलानी है कि जब हमारी टेक्स्ट ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग एंड पे पहुंचे तो उस वक्त हमारी जो सिनोनिम्स की लिस्ट है वो भी एंड पे पहुंच जानी चाहिए ट्रांसलेशन और टेक्स्ट के साथ साथ, ताकि जैसे चैप्टर मुकम्मल हो सिनोनिम्स भी आखिरी सिनोनिम्स पे हम पहुंच जाएं।